नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो अखबारों में हेडलाइंस बनी हैं और सुर्खियों में चल रही हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी हैं सुनीता जी, उत्तराखंड से हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, ये मेहमान अपने राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी अपडेट क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। सुनीता जी, हम सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, मध्य प्रदेश की जो आज की सबसे बड़ी अपडेट, ताजा खबर कौन सी है, हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष जी, मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सबसे बड़ी यहाँ की ताजा खबर यही की राजनीति को हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ जी जी मनीष जी, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है आपको? ठीक। मैं सिर्फ यहाँ जो मध्य प्रदेश में ताजा खबर देखने को यही मिल रही है राजनीति से। सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात चल रही है वो राजनीति की है। जिस तरह की राजनीति में कांग्रेस बीजेपी में उठापटक देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं से चीजें बहुत आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे। जिस तरह से बीजेपी को तैयार कर रही है, वो जगह जगह जा रही है, लोगों से मिल रही है, मैनिफेस्टो के बारे में बता रही है। आगे आने चुनाव में उसके बाद लोगों की क्या क्या कुछ नया है वो हमको बता रही है। लेकिन अगर हम वहीं उसके अपोजिट बात हो तो कहीं ना अपने सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड की अपडेट लेंगे। दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जो मुख्य सचिव रतोड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि जो चारधाम यात्रा है वो इस बार जो है दुर्घटना मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए सर्वी विभाग जो इसके लिए तैयारी करें। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने 2 माह के भीतर कल एक जो विभागीय अधिकारियों की जो विभागीय अधिकारी है, उनके जो सचिव हैं, उनकी बैठक ली है मुख्य सचिव ने। तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं जो चारधाम यात्रा होनी है उसमें जो है जो सभी विभाग के लोग हैं वो है बिल्कुल तैयारी कर लें। इस बार जो है कोई भी दुर्घटना मार्गों के वजह से नहीं होनी चाहिए। जी जी, तैयारी को लेकर बैठक में इन्होंने जो ऑनलाइन यात्रा है रजिस्ट्रेशन के लिए का जो प्रोत्साहन देने की है, वीआईपी दर्शन के कारण किसी भी अनजान मानस को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे सीएम धामी की। सीएम धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं की शुरुआत की है। गौरव योजना से होगा छात्रों व युवाओं का कौशल विकास। सीएम धामी ने मुख्य सदन सभागार में छात्रों एवं युवाओं के कौशल विकास के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रशासन योजना धन वितरण सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। जी, अब बात करेंगे आशा हेल्थ वर्कर्स ने कल बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया है। वहीं सीएमओ के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आशा हेल्थ वर्कर्स ने बुद्ध पार्क में नारेबाजी करते हुए ऐसा वर्कर्स ने सीएमओ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आशाओं को गर्भवती नवजात शिशु की सेवा के अलावा सभी काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। जी जी, विभिन्न मदों में मिलने वाला पैसा 6 माह से नहीं मिल रहा है। इस पर आशाओं पर काम करने का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है, मगर 6 महीने तक उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वर्कर्स ने ज्ञापन के माध्यम से मासिक मानदेय नियमित करने, न्यूनतम वेतन, सरकारी कर्मचारियों का दर्जा, सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन जैसी मांगे सरकार से की हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कर्मियों ने 1 दिवसीय हड़ताल कल की थी, जिसको लेकर जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी कुछ मांगे हैं। इनकी मांगे जो ज्यादातर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होनी चाहिए, प्रोन्नति नीति में संशोधन होना चाहिए, पीसीआर कर्मचारियों की तत्काल भर्ती होनी चाहिए, दैनिक वेतन भोगी का निवीकरण होना चाहिए, सेवानिवृत्ति सभी अवकाश में संशोधन होना चाहिए,
जी 2018 तक ओल्ड पैटर्न की समानता समेत विभिन्न मांगे हैं। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा की सभी औपचारिक घोषणा आचार संहिता के लिए होनी बाकी रह गई है। अभी विभिन्न दल, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही फाइट रहती है और वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है वो भाजपा की है। तो जो बीजेपी या बीजेपी के लोग हों, कार्यकर्ता हों या उनके नेता हों या कांग्रेस के हों, तो वो अभी सभी अभी अपने क्षेत्रों में जाकर जो है जनता के बीच में अपनी पार्टियों की उपलब्धि गिराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का कब बिल्कुल बच जाए। तो उसको लेकर के जो नेता हैं, बात करें सीटों की, जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर जो है बड़ा घमासान इस बार रहने को मिलेगा, क्योंकि चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि होता क्या है कि एक ही सीट पर जो है अपने नेता जो है अपने चाहे वो खुद हो, अगर खुद विधायक है तो वो अपने पुत्र को सांसदी का टिकट दिलाना चाहते हैं। तो इस बार लेकर जो दिल्ली की दौड़ है वो लगातार अपने अपने पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार जो दिल्ली का रूट कर रहे हैं। जी अब उत्तराखंड के मौसम की बात करें कि उत्तराखंड का जो मौसम है, एक सुबह और शाम की सर्दी के अलावा दोपहर में बढ़िया धूप निकल रही है, जिससे लोगों को काफी राहत का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा की दिक्कत आ रही थी, बहुत ठंड थी, पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोग ठंड से बड़े परेशान थे। तो कहीं ना कहीं जो सूर्य देवता है उन्होंने जो है ठंड के प्रकोप को थोड़ा कम किया है और लोगों को बड़ी जो सर्दी है उससे निजात मिलने की कोशिश हुई है। जी सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अपने पदों से सामूहिक जो है वो त्याग पत्र दे दिया है। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतिभा सिंह की प्रकाश चौधरी से मंत्रणा होने के बावजूद हाईकमान ने इस पूरे मामले को जो है वो हल्के में लिया है। यह अनदेखी बजट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदों से जो है वो सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मतलब 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और लगभग 2 दर्जन पदाधिकारियों ने हस्ताक्षरित इस्तीफे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को जो है वो मेल कर दिए गए हैं। वही निशा जी, मौसम की बात करें तो हिमाचल के बाद मतलब बर्फबारी थोड़े दिन पहले हुई थी, तो उसके बाद जो प्रदेश के जो कई इलाके हैं वो शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। 9 स्थानों पर जो है न्यूनतम तापमान जो है वो माइनस में आ गया है। वही कुसुमेरी का जो न्यूनतम तापमान है वो -14.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं आज व कल राज्य के निचले में जो मैदानी इलाके हैं वहां पे शीतलहर का जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 फरवरी तक जो है मौसम खराब रहने के जो है वो आसार बताए गए हैं। वहीं कई भागों में जो है वो मौसम साफ भी बना हुआ है। वहीं उधर बर्फबारी के साथ साथ राज्य में जो है वो सैकड़ों जो यातायात के जो साधन है वो भी ठप हैं और कहीं जो बिजली के ट्रांसफार्मर भी हैं वो भी ठप है। हालांकि कई सड़कें जो है वो बहाल की जा रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से जो है बारिश और बर्फबारी के चलते जो है यातायात जो ठप हो जाता है। लेकिन अभी 28 फरवरी तक जो है वो मौसम खराब रहने के जो है वो आसार बताए गए हैं। वही निशा जी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 1138 योजनाएं जो है वो लंबित है। केंद्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए जारी करने का जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है। इस धनराशि के प्राप्त होते ही है जो योजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा। वहीं निशा जी, लंबे समय बाद जो टांडा मेडिकल कॉलेज में है 11 माह की जो बच्ची है वो कोविड पॉजिटिव आई है। निमोनिया के चलते उसको टांडा मेडिकल कॉलेज में लेके आया था, लेकिन 20 फरवरी को जब सैंपल लिए गए तो उसमें जो बच्ची है वो पॉजिटिव पाई गई। लेकिन अभी जो बच्ची की हालत है उसमें काफी ज्यादा सुधार है। अभी ये देखा जा रहा है कि अगर कोविड पॉजिटिव बच्ची आई है तो कैसे आई है वो जांच की जा रही है। वही निशा जी, हिमाचल बिलासपुर एम्स में अब मिलेगी अत्याधुनिक रेडिएशन कैंसर विज्ञान सेवाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने किया लोकार्पण। वही निशा जी, केंद्रीय मंत्री एवं सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना से हरिद्वार तक के लिए अब जो है ट्रेन सुविधा सीधी चलेगी, क्योंकि कई श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं तो उनको सुविधा मिल सके, इसलिए जो है सीधी बिलासपुर से हरिद्वार तक के लिए जो है ट्रेन सुविधा की जा रही है। वही निशा जी, 28 फरवरी को होगी फिर कैबिनेट मीटिंग। राज्यसभा चुनाव के लिए 27 फरवरी को होने वाले वोटिंग के साथ अगले ही दिन 28 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
कैबिनेट जो बैठक है वो बुला ली है। बजट सत्र के जो दौरान है वो ये दूसरी मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल ने कई फैसले ले सकते हैं। वहीं 29 को जो बजट सत्र खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू की जा रही है और जो है वो आचार संहिता लगने के जो है वो आसार बताए गए हैं। जी निशा जी। सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, मध्य प्रदेश की अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। मध्य प्रदेश की अपडेट तो मौसम से भी है और पहले मौसम से शुरुआत करते हैं, जहां जबलपुर, नर्मदा और समेत कई जिलों में ओले गिरने की संभावना है बताई गई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के 29 जिलों में बारिश 3 दिन लगातार होने की संभावना बताई गई है जी। और अगर हम बात करते हैं अब राजनीति की, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं वहां तो चुनाव में बहुत सारी अटकलें अब तक देखने को हमें मिली हैं। जहां कमलनाथ को लेकर चली है, जीतू पटवारी ने कहा, अपने ही पार्टी के लोगों पे तंज कसने की बात की है कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और जो चले गए हैं उसको पार्टी ने बनाया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अब बात की जाए कि राजनीति की अभी कांग्रेस को क्या करना चाहिए, तो अभी कांग्रेस को कहीं ना कहीं से आपसी मतभेद छोड़कर उन्हें अब जमीनी स्तर पे उतर के काम करना चाहिए। जैसे जीतू पटवारी अभी गए शाजापुर, उन्होंने जनता के बीच जाके लोगों से बात की और अपने पार्टी को निर्देश किया, प्रवक्ताओं को कहा कि आपको कम से कम ऐसा करना है कि पंचायती समिति में जाएं, 40% महिलाओं की भागीदारी करें और कहीं भी अगर आंदोलन आपको करना है तो कम से कम आपको एक बड़ी संगठन में जाके वहां पे आंदोलन करना चाहिए। जैसे कि भोपाल में और ये मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों पे जाके अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो एक साथ आपको जाके आंदोलन करना है। और वहीं अगर इसकी बात हम करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने अभी 100 दिन की अपनी रणनीति को तैयार कर रखा है वहां पर और वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो बता रहे हैं कि हमने 5 साल में क्या किया और आने वाले अगर आती है तो आगे 5 साल में क्या नया कुछ करने वाले हैं देने, या फिर इसको क्या क्या देंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं से दोनों पार्टियां जो है वो जमीन पे उतर के काफी जद्दोजहद कर रही हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेके। अगर हम देखते हैं कि अगर इसको और बेहतर बनाने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से पलड़ा बीजेपी का भारी हमेशा है, क्योंकि ये अभी पार्टी में है और उनको बेहतर ढंग से समझ में आ रही है कि हमें 28 से तो हमारी, अगर 29 सीटों पे अगर हमें काबिज होना है तो हमें कहीं ना कहीं और जाके लोगों के बीच जुड़ना होगा, उनसे बात कर और अपने बातों को बताना होगा, उनको समझाना होगा कि क्या कांग्रेस ने आपको दिया है और क्या हम आपको दे सकते हैं। जी निशा जी, और सीधे चलेंगे फिर से उत्तराखंड की ओर। दीपक जो जुड़े हैं। दीपक जी, उत्तराखंड की ऐसी अपडेट जो उत्तराखंड में काफी सुर्खियों में चल रही हैं और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 8 फरवरी को जो बनफुलपुरा में जो पूरा मामला हुआ था अपराधियों द्वारा, जो पुलिसकर्मी है, पत्रकारों, जनमानस से बहुत एक पूरे देश में एक हाईलाइट मामला रहा था। अब धीरे धीरे जो बनफुलपुरा है तो आसपास के क्षेत्र हैं, कर्फ्यू में काफी हद तक जो है छूट दे दी गई है। जो वहाँ की स्थिति है, जो अनजान मानस को अब काफी जो घरों में कैद थे, कुछ लोग वहाँ से जो प्रस्थान कर गए थे, तो धीरे धीरे जो वहाँ की अब जो स्थिति अब समान होने लगी है। वहाँ के लोग हैं, जो बच्चे हैं, अब स्कूल जाने लगे हैं और बाकी जो वहाँ के आस के लोग हैं, जो एक भयानक मंजर था उसके बाद से लोग एक सदमे में आ गए थे, दहशत में आ गए थे। तो वही ना वही अब जो जिंदगी है वो पटरी पे लौटती नजर आ रही है। तो क्योंकि उस समय का जब पूरा जो एक भयानक एक माहौल बना था, जिसमें बड़ा देश में झंझोड़ने वाला कहेंगे, क्योंकि एक हाईलाइट हल्द्वानी का बनफुलपुरा मामला रहा था। तो अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने शुरू हो गई है। लोग अब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना की बात करें, जाना जो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे थे, एक दहशत का माहौल हो गया था। तो वो धीरे धीरे जो है अब स्थिति अब समान होती नजर आ रही है। जी, सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की अपडेट जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो या हिमाचल प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोर रही हो, हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बिल्कुल हिमाचल सरकार ने अभी बजट सत्र चला हुआ है तो गारंटियां दी हैं। जैसे सबसे पहले तो है जो ओपीएस जो है वो हिमाचल सरकार ने बहाल की है। वहीं अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा कर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन जो योजना है उसको लागू किया है। वहीं 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात दी गई है। ओपीएस
से कर्मचारियों को मिली सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का आत्म सम्मान। वहीं करीब 5000 कर्मचारियों को पे एंड पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। वहीं युवाओं के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। वहीं ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी दी गई है। वहीं युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ई टैक्सियों को सरकारी संस्थानों में लगाने का प्रावधान दिया है। वहीं निजी भूमि पर 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 50% सब्सिडी का जो है वो प्रावधान दिया है। वहीं 36,000 किसानों को राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजनाओं से जोड़ा गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों के लिए कानून बनाने वाले पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। 4000 अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। वहीं 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4000 मानसिक जो पॉकेट मनी दी जाएगी। वही कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए, लघु सूक्ष्म उद्योग में लाने के लिए 2 लाख, विश्व भूमि तथा मकान निर्माण के लिए 3 लाख और विवाह के लिए 2 लाख का अनुदान किया जाएगा। वहीं गुणात्मक शिक्षा की दिशा में व्यापक सुधार दिया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू करने की जो है वो गारंटी दी गई है। वहीं तकनीकी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज के लिए 20 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। वहीं प्रदेश में 850 उत्कर्ष जो पाठशालाएं स्थापित होगी। वहीं सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिक और डेटा संचालित प्रणाली भी जो है वो निशा जी लागू होगी। वहीं निशा जी बीते 3 साल में 15 जनवरी 2024 तक कीरतपुर रानीताल के बीच जो है वो सड़क हादसों में 25 लोगों की जो मौत हुई है। वहीं 107 जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। इन हादसों का जो कारण है वो तेज रफ्तार बताया जा रहा है। वहीं फोन सुनना, शराब पीकर जो है वो गाड़ी चलाना, इस तरह के मामले इसी तरह से आते हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्मानी ने यह जानकारी विधायक होशियार की ओर से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर के रूप में, लिखित के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जो लोगों को है वो जागरूक किया जा रहा है। जी निशा जी। सीधे चलेंगे फिर से मध्य प्रदेश की ओर। मनीष जी, मध्य प्रदेश को लेके और अपडेट और कोई जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मध्य प्रदेश में जानकारी यही है कि नितिन गडकरी से जो बात हुई थी उस पे जो सड़क परियोजना है उस पे अमल किया जा रहा है, उस पे फंडिंग को पास करने की बात की जा रही है और जहां जहां से उनके प्लान बने थे वहां अब तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जैसा कि मोहन यादव ने कहा था कि झाबुआ से लेके और भोपाल तक हम एयर एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाले हैं, जिससे कि वहां के ग्रामीणों को तकलीफ ना हो। कोई इंजरी किसी तरह की होती है तो हम उनको तुरंत से तुरंत इंदौर पहुंचा सकें। तो इसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था और कहीं ना कहीं से उन्होंने जो वादा किया था कि 20 करोड़ रुपए लगा के हम वहां पे हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उस पे कहीं ना कहीं से अब बातें तेज होने लगी हैं और वो हॉस्पिटल की प्रक्रिया, जमीन देखने की प्रक्रिया और बाकी चीजों की शुरुआत वहां हो चुकी है। तो इसमें नया यही है कि वहां के लोगों को उन्होंने राहत देने की हर तरह से बात की है और अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की बात की है। तो जो भी उनकी मैनिफेस्टो पहले से थे, जो उन्होंने वादे किए थे, उस पर अब कहीं ना कहीं वो काम करते नजर आ रहे हैं। और ये जैसा देखने को मिल रहा है कि अभी जैसे कि यहाँ कार्यालय में आके उन्होंने बातें अभी कही थी, जिससे प्लान बना के वो आगे काम कर रहे हैं। चलेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड से दीपक जी, उत्तराखंड में मौसम को लेके क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, उत्तराखंड में जो पहाड़ों क्षेत्रों की बात करें तो अभी कुछ दिन पूर्व जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद जो है जो जोशीमठ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पर बर्फबारी हुई थी। उसके बाद से जो है फिर मौसम ऐसा नहीं बन पाया, क्योंकि उसके बाद से जो है बात करें मैदानों की, तो मैदानों में जो पहाड़ों का असर देखने को मिल रहा था, जो सर्दी सुबह दोपहर शाम जो बहुत लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मगर जिस तरीके से अब जो है सुबह को धूप निकल जा रही है, तो उससे जो है जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में जो है सुबह शाम की ठंड रह गई है। जो अनजान मानस है, इससे लोगों को जो है बड़ी जो दिक्कतें हो रही थी, उससे अब वो दिक्कतें उनकी अब दूर हो गई हैं। वहाँ की बात करें तो कभी बीच में जो है कभी जो है बादल जैसे मंडराते दिखाई देते हैं। वही फिलहाल भी मौसम विभाग ने किसी से कोई बर्फबारी की ऐसी कोई चेतावनी अभी तक जारी नहीं की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट देने के लिए।
मध्य प्रदेश से हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट दी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ, नई अपडेट के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।